दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया रंग के कपड़े पहने शिव भक्तों का जत्था गंगा जल का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। यह जत्था, जिन्हें हम कांवड़िया के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 वर्षों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और अब समाज में उच्च एवं शिक्षित वर्ग के लोग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कांवड़िया कौन थे, इसे लेकर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मान्यता है। इसके लिए जानते हैं विस्तार से। तो जैसा कि विदित है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी। माना जाता है कि जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाते समय कांवड़ का उपयोग किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने भी सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर देवघर में स्थित शिवलिंग का अभिषेक किया था, जिससे कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में उठाकर हरिद्वार ले गए और गंगा जल लाकर उन्हें स्नान कराया। इसके बाद वे गंगा जल वापस लाए। कुछ कथाओं के अनुसार रावण को पहले कांवड़िया माना जाता है, जिन्होंने समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव को विष से बचाने के लिए कांवड़ में जल भरकर उनका अभिषेक किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, जब उन्होंने गलत मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक किया था। इन मान्यताओं के आधार पर कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग से मानी जाती है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कांवड़ यात्रा भगवान शिव भक्तों के द्वारा हर साल की जाने वाली एक तीर्थ यात्रा है, जिसमें वे पवित्र गंगा जल को लेकर हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, ओरछा, उन्नाव बालाजी कई धामों पर जाते हैं और गंगा जल भरकर लाते हैं। इस यात्रा के दौरान भक्त बम बम बोले और ओम नमः शिवाय के बाबा भूतनाथ के नारे लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। भक्तों का मानना है कि कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह यात्रा मानसून के महीने में श्रावण में की जाती है, जो भगवान शिव को बड़ा प्रिय महीना माना जाता है। इसके साथ ही सभी शिव भक्त बस लकड़ी की दोनों ओर टोकरियों में गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और रास्ते में बम बम बोले का जयकारा लगाते हैं। कांवड़ यात्रा के लेकर भोलेनाथ के भक्त जाने। कांवड़ यात्रा का महत्व और नियम। कांवड़ यात्रा का नाम कांवड़ के नाम पर रखा जाता है, जो एकल खम्मा है, आमतौर पर बांस से बना होता है, जिसमें दोनों ओर कलश लटकती है, जिसका भार तकरीबन बराबर बराबर होता है, जो एक दूसरे की विपरीत छोर से लटकाए जाते हैं। कांवड़ को एक या दोनों कंधों पर डंडे के बीच के हिस्से को संतुलित करके ले जाया जाता है। हिंदी में कांवड़ को बोलते हैं काबर और संस्कृत भाषा में इसे कांवड़ रति का नाम से जाना जाता है। सावन के महीने में कांवड़ इसलिए लाई जाती है क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र यात्रा है। भक्त गंगा जल भरकर लाते हैं, इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। सावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान भक्त पवित्र नदियों से जल भरकर कांवड़ लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बम बम भोले 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 बम बम। बोलो राम राजा
बाप बम बम